गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ओके, हेलो एवरीवन। मैं संतोष मैम आज आपको पढ़ाऊंगी हिंदी व्याकरण का टॉपिक वर्ण विचार। हम कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? वर्ण विचार, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फोनोलॉजी। ओके बच्चों, तो देखो ग्रामर सब्जेक्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है सबको कि ग्रामर पढ़ते वैसे लगता है कि हम पढ़ पाएंगे कि नहीं, लेकिन बेटा ग्रामर भी वैसे ही सब्जेक्ट है जैसे बाकी सब्जेक्ट है ना। हिंदी व्याकरण भी वही सब्जेक्ट है, बस थोड़ा सा ध्यान दे के पढ़ना है, फिर पढ़ने में बहुत मजा आता है। तो देखो जैसे हम पढ़ते हैं, आपकी बुक के अकॉर्डिंग ही पढ़ा रही हूँ मैं आपको सारा। देखो जैसे सबसे पहले हमें क्या देखना है, ये जो चित्र दे रखे हैं ना इनको ध्यान से देखना है। देखो हाथी, आम, किताब, ये चित्र दिए हुए हैं। अब ये हमने पढ़ लिए। अब जब हमने ये चित्र पढ़े तो हमने बोला हाथी, आम, किताब, यानी जो इनमें मात्राएं हैं वो भी साथ में बोली जा रही है ना। जैसे देखो हाथी, है में कौन सी मात्रा है? है में है आ की मात्रा। फिर थी, तो थ में कौन सी मात्रा है? ई की मात्रा है। तो हमारा पूरा शब्द क्या बन गया? हाथी। है में आ की मात्रा, थ में ई की मात्रा, तो हाथी। फिर आते हैं, देखो दूसरा शब्द है हमारा आम। कौन सा शब्द है? आम। तो देखो आम में आ तो है ही और मैं आधा है, मैं में क्या मिला हुआ है? ए मिला हुआ है, तो ए लिख देंगे तो मैं पूरा हो जाएगा आम। फिर देखो किताब, है ना। हमारा जो अगला शब्द है वो है किताब। देखो क में कौन सी मात्रा है? छोटी ई की मात्रा। ये मैंने समझाया था आपको कि व्यंजन से पहले लग जाती है, व्यंजन बाद में लिखा जाएगा और मात्रा पहले लग जाएगी, ठीक है ना बच्चों। तो क में कौन सी मात्रा है? ई की मात्रा है। फिर त में आ की मात्रा, फिर ब, और ब में कौन सा स्वर मिला हुआ है? ए स्वर मिला हुआ है। तो क में ई मिलाया हमने की, त में आ मिलाया ता, और ब में ए मिलाया ब। तो हमारा पूरा शब्द क्या बन गया? की ता ब, किताब। तो देखो अब ये जो ध्वनियां है ना, इनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, इनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, मतलब इनको इतने ही वर्णों में बांटा जा सकता है। तो ये क्या कहलाते हैं? ये वर्ण कहलाते हैं सब, ठीक है ना। ये जितने भी यहाँ पे आए हैं ना स्वर और व्यंजन, ये सब क्या कहलाते हैं? वर्ण। तो वर्ण की परिभाषा क्या हो जाएगी? भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है, ठीक है बच्चों। और वर्णों के व्यवस्थित क्रम से ही वर्णमाला बनती है, वर्णों के व्यवस्थित क्रम से ही वर्णमाला बनती है। यानी क, ख, ग, घ ये एक लाइन में आएंगे, एक क्रम में आएंगे तो वर्णमाला बन जाएगी। वर्णों के भेद, जो हिंदी वर्णमाला है उसमें वर्णों को दो रूपों में बांटा गया है। कितने रूपों में? दो रूपों में। देखो कौन कौन से हैं दो रूप? पहला तो है स्वर और दूसरा है व्यंजन। स्वर में देखो जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती वे स्वर कहलाते हैं। अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती का क्या मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि ए, आ, ई, ऊ, है ना, री, ए, आई, ओ, औ, ये स्वर हैं, 11 स्वर हैं। ये स्वतंत्र है। जैसे हम क, ख, ग लिखेंगे ना, तो उसमें जैसे ये मात्रा निकाली थी ना हमने, यहाँ पे देखो जैसे ब में ए मिला हुआ था, म में भी ए मिला हुआ था। तो इस तरह ये जो व्यंजन है उनमें स्वर मिले हुए होते हैं, स्वरों को मिला के व्यंजन बोले जाते हैं। लेकिन स्वरों को बोलने के लिए व्यंजनों की सहायता नहीं लेनी पड़ती, स्वर अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, ये अपने आप बोले जाते हैं। लेकिन जो व्यंजन है ना, देखो ये व्यंजन है सब, ये कितने हैं? 33 होते हैं संख्या में, और इनको बोलने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे क बोलेंगे तो उसमें ए की ध्वनि आएगी ना, सब में ए मिला हुआ होता है इनमें, ठीक है ना। कुछ शब्द हैं जो अलग होते हैं, जैसे क में हमारे शब्द आते हैं ना, हम क, ख, ग बोलते हैं तो सबसे आखिर में शब्द आते हैं, 4 शब्द आते हैं, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। ये 4 शब्द आते हैं ना आखिर में,
ये क्या कहलाते हैं बच्चों? ये कहलाते हैं संयुक्त व्यंजन। क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन। ये 2 वर्णों के मेल से भी बनते हैं। संयुक्त व्यंजन कितने वर्णों के मेल से बनते हैं? 2 वर्णों के मेल से बनते हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त। संयुक्त का मतलब क्या है? एक से ज्यादा व्यंजन मिले हुए हैं। तो देखो क्ष, क्ष किससे मिलके बनता है? क और श से, जैसे कक्षा, परीक्षा, है ना। फिर आता है त्र, त्र किससे मिलके बनता है? त और र से, त्रिशूल, मित्र। फिर आता है ज्ञ, ज्ञ किससे मिलके बनता है? ज और य से, तो इससे और भी शब्द बन जाते हैं, विज्ञान, यज्ञ। फिर हमारा शब्द आता है श्र, तो श्र किससे मिलके बनता है? श और र से, श्रमिक, परिश्रम। तो ये 4 शब्द आपको याद रखने हैं कि अक्ष, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, ये शब्द ये कौन से व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन है। एक बार रिपीट कर रही हूँ मैं, देखो। पहला व्यंजन है क्ष, क्ष किससे मिलके बना है? क से और श से मिलके। फिर है त्र, त्र किससे मिलके बना है? त से और र से। फिर है ज्ञ, ज्ञ किससे मिलके बना है? ज और य से। फिर शब्द आता है श्र, श्र किससे मिलके बना है? श और र से। ठीक है बच्चों, तो इतना आपको समझना है। ये जो टॉपिक है हमारा वर्ण विचार, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बस ये वर्णों के बारे में है कि स्वर कितने होते हैं। स्वर संख्या में 11 होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं? तो व्यंजन संख्या में 33 होते हैं। ठीक है ना बच्चों, इस चीज को आप पढ़ोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। अब देखो मैं आपको होमवर्क बता रही हूँ। आपका होमवर्क है थोड़ा इजी सा ही है, खेल खेल में। क्या होमवर्क है आपका? खेल खेल में। तो ये जो देखो यहाँ पे मात्राएं दी है, ई की, ए की, ऊ की, ओ, ई, ए, ऊ, औ, है ना। ये मात्राओं का ज्ञान भी हो जाएगा आपको, और आपको क्या करना है? इन मात्राओं से 2-2 शब्द बनाने हैं आपको। क्या बनाने हैं? 2-2 शब्द बनाने हैं सभी मात्राओं से। ठीक है ना बच्चों? ओके, तो आप बनाना और बताना मुझे कमेंट में कि किस किस ने ये शब्द बनाए हैं, किस किस ने होमवर्क अच्छे से किया है। ओके बच्चों? हाँ।